ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात, हमले की फौजी तैयारियां, खतरनाक B-2 बमबार तैयारे बहर हिंद मुंतकिल, शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में बड़ी खबर। अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? क्या जंग का बिगल बज चुका है? इस सारे मामले में सऊदी अरब का किरदार क्या है? खिते की बिगड़ती सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश करते सीनियर तज्जियाकार शाज़िब खानज़ादा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने के बाद सारी दुनिया की नजरें इनकी पॉलिसियों पर, तिजारती मामलात से लेकर फलस्तीन, यमन में हुसियों, इराक से मुतालिक ट्रंप मुसलसल दावे और ऐलानात कर रहे हैं। इस सब के दरमियान सऊदी अरब के वज़ीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान का गैर मामूली दौरा करके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और आर्मी चीफ से अहम मुलाकातें की और सऊदी बादशाह का खसूसी पैगाम पहुंचाया। ये पेशरफ एक ऐसे मौका पर सामने आई है जब आज ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू होने जा रहा है। मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआहिदा न होने की सूरत में ईरान को सख्त तरीन नताइज की धमकियां देते रहे। ईरान भी इनको जवाब देता रहा, लेकिन अब यह खबर सामने आई कि अमेरिका ने कम से कम 6 B-2 यानी 6 B-2 बमबार तैयारे बहर हिंद के जजीरे डिएगो गार्सिया मुंतकिल कर दिए। उनका मकसद मुमकिन तौर पर ईरान पर हमला था, मगर ट्रंप ने इंतजामिया में इख्तलाफात के बाद ईरान पर हमला रुकवा दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज़ और मैं हूं सादिया बतूल। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं सिंध से। हमारे ब्यूरो चीफ सिंध हसन अकील मुगल की रिपोर्ट से बनवाकम ने सैफो टीम का रेंजर्स के हमरा बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन दर्जनों गुंडा कनेक्शन खत्म। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों और नादहिंदगान में खुलबली लाखों रुपए की वसूली। किसी भी शख्स को बिजली चोरी की इजाजत नहीं। बिजली चोर कौम का मुजरिम है जो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। बिजली चोर नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ऐसी सेपको जहूर डोनारी एक्सिन काशिफ गुलजार शेख और STU सेपको पनवाकल कवर राशिद तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सेपको पनवाकल की टीम ने ऐसी सेपको जहूर डोनारी एक्सिन काशिफ गुलजार STU पनवाकल कवर राशिद लाइम सुप्रिटेंडेंट फयाज भुट्टो ने दिगर अमले के हमरा रेंजर और पुलिस के भारी नफरी के हमरा बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों कुंडा सिस्टम को खत्म कर दिया। नादहिंदगान से बकाया जात कीमत में लाखों रुपए की वसूली की। ऑपरेशन के दौरान एक्सिन काशिफ गुलजार STU सेपको पनवाकल कवर मोहम्मद राशिद का कहना था कि CEO सेपको इंजीनियर एजाज अहमद चन्ना की हिदायत बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने बताया सार्फिन अपनी बिजली के बिल मुकर्रर वक्त पर अदा करें, बकाया जात क्लियर करें। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों नादहिंदगान में खुलबली मच गई। उनका कहना था कि आखिरी बिजली नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। सेपको का अमला हर वक्त कोशा है। सार्फिन दफ्तरी औकात में अपनी चॉइस में से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मट्ठो मेल दरिया सिंध पर मुतनाज़ा केनाल मंसूबों और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक का चंबड़ में एहतजाज। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजो की क़यादत में दरिया सिंध पर 6 मुतनाज़ा केनाल मंसूबों, सिंध दरिया पर मुबैना कब्जे, कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ बड़ी रैली। ये रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सिंध चौक तक निकाली गई, जिसमें शुरा ने शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। रैली से खिताब करते हुए अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा कि सिंध की आवाम बाशऊर हो चुकी है, मजीद नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि तमाम तरक्याती मंसूबे सिर्फ पंजाब में क्यों, सिंध के साहिली इलाके केटी बंदर पर बंदरगाह क्यों नहीं बनाई जा रही। उन्होंने कहा पंजाब में सेहत कार्ड, लैपटॉप और दीगर सहूलियात दी जा रही हैं, जबकि सिंध और बलूचिस्तान को मसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। अयाज लतीफ़ पलेजो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खास तौर पर बिलावल भुट्टो सरदारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आज बिलावल भुट्टो हैदराबाद के हटवड़ी बाईपास पर जलसा करने जा रहा है। कहना चाहता हूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारे लिए बेहतर फैसले करती थी, लिहाजा बिलावल को चाहिए कि आज के जलसे में वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करे। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सिंध के पानी पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। वफाकी हुकूमत को केनाल मंसूबों की तहरीरी नामंजूरी नहीं दी गई तो सिंध को वफाक से अलहदगी का इख्तियार हासिल है। आखिर में अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा कि सिंध की आवाम को मज़ीद लॉलीपॉप देना बंद करें। सिंध को बचाओ या अपनी सियासत, फैसला आप। चिन्नौर से हमारे ब्यूरो चीफ शाहजेब चौधरी की रिपोर्ट से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन महफूज पंजाब के तहत अमली इक़दाम जारी। ASI नसरुल्लाह ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोर मुलज़म के कब्जे से 4 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। गिरफ्तार मोटरसाइकिल चोर मुलज़म से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। शहरियों के जानमाल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए जिला भर में अमली इक़दाम जारी हैं। ह्यूमन रिसोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपके इलाके में जुराइम पेश नासर की मौजूदगी की सूरत में करीबी पुलिस स्टेशन या 15 पर इतला दें। DPO अब्दुल्ला अहमद।
घड़ामोड़ नुमाइंदे खसूसी उमर हयात से घड़ामोड़ के नवाही गांव मोज़रत मेंबर के मशहूर बिजनेसमैन नसीम खान मेंबर उमरा की सआदत हासिल करने के बाद अबाई गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल अहले इलाका के भाई नसीम खान मेंबर को उमरे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद देने वालों में बिलाल खान, सरफराज खान, खिजर खान, उमर खान, जिशान रत, मुबशर खान और नुमाइंदे खसूसी घड़ामोड़ साहबजादा उमर हयात। गुज़श्ता रोज ज़हरा स्कूल सिस्टम दीपालपुर की सालाना पुरवकार रंगारंग तकरीब हुई। ज़ेर सदारत माहिर तालीम साजिद महमूद मलक, डायरेक्टर ज़हरा स्कूल सिस्टम दीपालपुर बमुकाम एस्पायर कॉलेज दीपालपुर में हुई। तकरीब में दीनी मजहबी सियासी वकला कराम मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स के अहदेदारान ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज कुरान पाक और नात से हुआ। स्कूल के होनहार बच्चों ने वेलकम सॉन्ग, मेरे नगमे, सूफियाना कलाम और टैबलूस पेश करके दाद वसूल की। कंपेयरिंग के फ्राइज मुनफरिद अंदाज में डॉक्टर पीर आकिब जहांगीर चिश्ती हेड बॉय सेक्शन ने अदा किए। इस मौके पर सदर दीपालपुर बार सैयद इसरार हसन गिलानी एडवोकेट ने मेहमानान गिरामी, सेक्रेटरी बार पीरसादा शाहिद महमूद एडवोकेट, सैयद नकी गिलानी एडवोकेट, मुमताज अली फलरवान एडवोकेट, उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसल, साबिक सदर पीर ताहिर मोइन चिश्ती एडवोकेट, साबिक सेक्रेटरी बार पीर गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती एडवोकेट, सलमान अकरम कमियाना एडवोकेट, मिर्जा फारूक अहमद सल्फी तहसील सदर, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स दीपालपुर चौधरी मुजाहिद महमूद, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब्दुल असीस महमूदी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद नासिर, वाइस प्रेसिडेंट दीपालपुर प्रेस क्लब और अंजुमन साहबिया रजिस्टर्ड 1991 मिर्जा मोहम्मद उस्मान एडवोकेट, सेक्रेटरी अलाइड प्रेस ऑफ लॉयर्स मियां कलीमुल्ला डोला एडवोकेट, मारूफ इल्मी और अदबी शख्सियत प्रोफेसर हाफिज उमर बिन अब्दुल अजीज और दीगर की मौजूदगी में बात करते हुए कहा कि सहारा स्कूल सिस्टम तालीमी इदारों में अपनी मिसाल आप है। इदारे को बतौर सरबराह माहिर तालीम साजिद महमूद मलक, डायरेक्टर एस्पायर कॉलेज दीपालपुर, ज़ारा एजुकेशन सोसाइटी दीपालपुर ने सफ़े अव्वल का इदारा बनाकर दम लिया है। मौसूफ ने बहुत कम वक्त में अनथक मेहनत और मिसाली टीम जिसमें जिशान अली मलक प्रिंसिपल ज़ाहरा स्कूल सिस्टम मेन कैंपस मॉडल टाउन दीपालपुर, हेड बॉय सेक्शन डॉक्टर पीर आकिब जहांगीर चिश्ती जैसे मुझे हुए और दीगर काबिल उस्ताद कराम शामिल हैं। इसे न सिर्फ जिला भर बल्कि पंजाब भर का बेहतरीन इदारा बनाया है। तकरीब में मेहमानान गिरामी ने होनहार नुमाया पोजीशन होल्डर्स तलबा तालिबात में शील्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट दिए। इस मौके पर खादिम हुसैन भट्टी एडवोकेट, मोहम्मद नवाज सेठ मारूफ माहिर तालीम हाफिज उमर बिन अब्दुल अजीज दीपालपुर प्रेस क्लब अंजुमन सहाफिया 1991 से, मोहम्मद अब्जद मुगल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी मुजाहिद महमूद, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब्दुल अजीज महमूदी, मसूद अली हाशमी चेयरमैन मजलिस आमला, डॉक्टर मोहम्मद नासिर वाइस प्रेसिडेंट इत्तेहाद प्रेस क्लब दीपालपुर के सदर हाफिज मोहम्मद जमशेद अशरफ चौधरी, मारूफ कालम निगार कासिम अली, मोहम्मद इरफान भट्टी, मोहम्मद अयूब खावर, सिटी प्रेस क्लब दीपालपुर के सदर मसर अब्बास चौधरी, चेयरमैन हाजी अब्दुल खालिक और दीगर मौजूद थे। रिपोर्ट अब्दुल अजीज महमूदी, ब्यूरो चीफ उकाड़ा पाक। शेख आबिद नफीस से पीपीएफ के तलबा तालिबात का फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती, इसराइली जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाजी रैली। पीपीएफ यूनिवर्सिटी अफसर गोदा के तलबा तालिबात की जानब से मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली यूनिवर्सिटी गेट से शुरू हुई जो ख़याम चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में शरीक तलबा तालिबात ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए थे जिस पर गजा में जारी जुल्म और बर्बरियत के हवाले से तहरीरें दर्ज थी। तलबा तालिबात का कहना था कि फ़लस्तीन में जारी जुल्म सितम फौरी रोकें। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों की खामोशी सवालिया निशान है। हम अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, वो वक्त दूर नहीं जब वो फतह हासिल करेंगे। इस मौके पर तालिबात की जानब से इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। अस्सलामुअलैकुम। हमारा यहाँ पे आ जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा सकें। हमारी पूरी दुनिया के अंदर 58 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन किसी एक को भी नहीं होश आ रहा कि वहाँ पे बच्चे कट रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में PSL हो रहा है, वहाँ पे बच्चे कट रहे हैं। तो मेरी 58 ममालिक के सरबराहान की दरख्वास्त है कि वो इस पर एक्शन लें और इसके खिलाफ एहतजाज करें और इस चीज़ को रुकवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये एहतजाज ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और सरगोदा भर के तलबा की तरफ से, ख़ास तौर पर सेव गज़ा की टीम की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये रैली और ये एहतजाज हमारे मफरल से, हमारे आज के नारों से आप लोग समझ सकते हैं कि ये गज़ा के लिए और अहले गज़ा की आवाज़ को यहाँ पर सरगोदा के अंदर ये उन्हें बताने के लिए कि उनके भाई, उनके मासूम बच्चों के लिए, उनके नौजवानों के लिए, उनके शोधा के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और आज की इस तारीख के इस अहम मौके के ऊपर कि जब सारी इंसानियत के तमाम अलंबरदार, आज़ादी के अलंबरदार, वो सब मिलकर एक निहत्ते कौम के ऊपर, एक ऐसी चंद किलोमीटर के इलाके के ऊपर सारे हमलावर हो चुके हैं, उनको ये बताने के लिए कि सरगोदा के तलबा और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के तलबा अपने उन मजलूम भाइयों के साथ, अपनी उन मजलूम बहनों के साथ, उन बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह गजा की आज़ादी होगी और गजा कामयाब होगा और हमास कामयाब होगा। सरगोदा की तहसील साहिवाल से एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनसिपल कमेटी और असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल आबिद शबीर लुघारी ने कहा कि साहिवाल को खूबसूरत
और मॉडल शहर बनाने के लिए प्लान मरतब कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल आबिद से भीटो खारी ने कहा कि सुतरा पंजाब मुहिम अवामी फलाह का अहसन इक़दाम है। लोगों को हुकूमत की तरफ से मिलने वाला रिलीफ हर सूरत शहरियों तक पहुँचाएंगे। तहसील भर से तजावुज़ात गिरा फरोशी खत्म करेंगे। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाया जाएगा। मुसाफिरों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए हैं। किसी भी माफिया को गुंडागर्दी किसी सूरत नहीं करने देंगे। लारी अड्डे के अंदर सहूलत फराहम की जा रही है। लारी अड्डे से ट्रैफिक ज़ाब्ते के मुताबिक चलेगी। जगह जगह अड्डे कायम नहीं। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सवार वारिस अली खान की रिपोर्ट से 5 रोज कबल जहरीली मिठाई खाने से मुतासर होने वाले 3 मसीह बच्चे सेहत याब होकर अपने अपने घर पहुँच गए। वालिदैन खुशी से नहाल। किला साहब सिंह अजीम कॉलोनी के रोमन कैथोलिक चर्च में खसूसी दुआया तकरीब का मसीह मर्दों ख़वातीन की कसीर तादाद की शिरकत। खुदा की बारगाह में शुक्राने के गीत गाए। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की खसूसी तवज्जो से जहरीली मिठाई खाने से मुतासर होने वाले 3 मसीह बच्चे सेहत याब होकर घरों को पहुँच गए। वालिदैन खुशी से नहाल। रोमन कैथोलिक चर्च में दुआया तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर समेत पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और महकमे हेल्थ के ताउन पर मसीह बरादरी का सारे तशक्कुर। याद रहे 14 अप्रैल की शाम से जहरीली मिठाई खाने से मुतासर होने वाले 8 मसीह बच्चों की हालत गैर हो गई थी। 5 मासूम बच्चों को DC अब्दुल रज़ाक की हदायत पर तशवीशनाक हालत में चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया था। मुतासर होने वाले 5 बच्चों में 3 बच्चे किलाश वल्दामिर मसीह, शालोम वल्दरफान और शहरोज वल्दरफान मसीह मुकम्मल सेहतयाबी के बाद घरों को पहुंच गए। इस पुरमसरत मौका पर किला साहब सिंह अजीम कॉलोनी की मसीह बरादरी की जन्म से रोमन कैथोलिक चर्च में खसूसी दुआया तकरीब हुई, जिसमें मरकजी चेयरमैन शाहीन बल्दियाती फेडरेशन इसहाक मसीह खोखर मास्टर जोसेफ ऑफ जोरिया समेत मसीह बरादरी के मर्दों खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुदावंद ताला के हुजूर शुक्राने के गीत गाए। वालिदैन और मरकजी चेयरमैन शाहीन बल्दियाती फेडरेशन इसहाक मसीह, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटी कमेटी मास्टर जोसेफ मसीह ऑफ जोरिया ने हाफिजाबाद की तमाम मसीह बरादरी की तरफ से DC अब्दुल रज़ाक DPO आतिफ नसीर DHO डॉक्टर फाइक अली, एडिशनल कमिश्नर जनरल अहमदुल्ला, CEO महकमे हेल्थ डॉक्टर ज़हीर अहमद खोखर, DSP सदर सर्कल राना जमील कैसर, पुलिस डिपार्टमेंट समेत पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के ताउन पर शुक्रिया अदा किया जिन्होंने दुख की इस घड़ी में हमारा साथ दिया। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मसीह मुल्क में अमन और सलामती चाहते हैं। ये हमारा वतन है, हम इससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मरकजी चेयरमैन CBA यूनिस इसहाक मसीह खोखर का कहना था कि पाकिस्तान हमारा वतन है, हम इसे किसी भी सूरत में खराब नहीं होने देंगे। जो हॉस्पिटल में थे अब अपने वापस घर आ गए। खुदा ने इन्हें नई ज़िंदगी दी है। हम खुदा के भी लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और साथ अपनी इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिटेड हुए और अब खैर आफियत से अपने घर आ गए। इस लड़के का नाम कैलाश वल्द आमर है। इससे पहले 2 अरफान के 2 बेटे थे, वो भी अपने सही सलामत अपने घर पहुँच चुके। मैं जी सब तो पहला वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रगुजार हाँ, पंजाब हुकूमत का। उस तो बाद मैं जिले की इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार हाँ, जिहदे विच पूरा जिहड़ा सानू कापरेट किया गया है और पुलिस वालों, डिप्टी कमिश्नर साहब वालों, AC साहब वालों, चीफ ऑफिसर साहब वालों, MS साहब वालों, हेल्थ के पूरे अमले वालों असी उन्हां दा सारी जिंदगी दैन नहीं दे सकते जिन्ना पर वक्त साडे गरीब आदमियों के 5 जिहड़े बच्चे ने लैके हॉस्पिटल दे विच लाहौर पहुंचे। हंगो सरकारी तालीमी इदारों में दाखिला बच्चों के शानदार मुस्तकबिल का बाइस बनता है। सरकारी स्कूलों में मयार तालीम पुरकशिश है। सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम को कामयाब बनाना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इन ख्यालात के सहार ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट प्रोग्राम के MD नासिर अकबर और NCHD के हेड शमसुर रहमान और अक्सई ने लखती बाडा के प्राइमरी स्कूल में मुनक्कदा दाखिला मुहिम की तकरीब और रैली से खिताब करते हुए किया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लखती बाडा में सरकारी तालीमी इदारों में दाखिला मुहिम के सिलसिले में तकरीब हुई, जिसमें स्टाफ, वालिदैन और तलबा ने शिरकत की। HRSP के ज़रिए तमाम तकरीब से खिताब करते हुए ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट प्रोग्राम के MD नासिर अकबर और अक्सई और NCHD के शमसुर रहमान और अक्सई ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले बच्चों के दरकशा मुस्तकबिल का बाइस है, क्योंकि सरकारी तालीमी इदारों में बेहतरीन सहूलियात और क्वालिफाइड स्टाफ है। इसके अलावा तलबा और तालिबात को मुफ्त किताबें फराहम की जा रही हैं। नासिर अकबर और दीगर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए जारी मुहिम कामयाब होगी। हर कोई इस मुहिम में दिलचस्पी ले रहा है। इस मौके पर दाखिला मुहिम के मुतालिक अवामी आगाही वॉक का भी इनेकाब। मोहम्मद खान में सिंधाबाद कार इत्तेहाद के किनाज की तामीर के खिलाफ एहतजाजी रैली। आबादकारों, किसानों, ताजरों, डॉक्टर्स, बुकला समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी कौम परस्त जमातों के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 5 अजला को जाने वाले ट्रैफिक मुअत्तल शहर के मरकजी चौक पर धरना। दरियाशन पर शेख नाज की तामीर के खिलाफ सिंधाबाद कार इत्तेहाद की जानब से सिंधाबाद कार इत्तेहाद के रहनुमाओं नवाब जुबैर तालपुर, पीर अशफाक जान सरहंदी, मीर अली नवाज तालपुर, पीर अहमद सईद जान सरहंदी और दीगर की क़यादत में टंडू साइदा से
रैली निकाली गई जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई शहर के मरकजी अलफता चौक पहुंची, जहाँ एहतजाजी धरना दिया गया। रैली में बादकारों, किसानों, ताजरों, शहरियों, डॉक्टर्स, वकला, सियासी और समाजी कौम परस्त जमातों के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इन रहनुमाओं ने कहा कि दरिया सिंध पर कैनाल्स की तामीर किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। दरिया सिंध हमारी आइंदा नस्लों की बका का मसला है। सिंध के 7 करोड़ अफराद को मुआशी तौर पर कत्ल करने के लिए दरिया सिंध पर कैनाल्स बनाई जा रही हैं। जब तक सिंध का एक एक बच्चा जिंदा है, दरिया सिंध पर कैनाल तामीर नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर कैनाल्स की तामीर का मनसूबा खत्म करने का ऐलान करे। उन्होंने कहा कि सिंध की हुक्मरान जमात सिंध के अवाम से मुखलिस नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर सिंध के अवाम से मुखलिस होती तो अब तक वफाकी और सूबाई हुकूमत से इस्तीफा देकर एहतजाज में शामिल होती। पीपल्स पार्टी की तरफ से कैनाल्स के इशू पर जारी एहतजाज सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामा है। सिंध के अवाम को अब मजीद बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। कैनाल्स के मंसूबे को फौरी तौर पर रद्द करें। बसूरत दीगर आइंदा के एहतजाज में सिंध के आबादकार सिंध और पंजाब का रास्ता ब्लॉक से हमारे नुमाइंदे शाहिद सदीकी। डीपीओ सियालकोट की तरफ से जिला भर में खुली कचहरी लगाना साल हसूल इंसाफ की तरफ एक अच्छा कदम है। मस्जिद में खुली कचहरी लगाना खिलाफत राशिदा के दौर को याद दिलाता है। आज डस्का में जामिया फरूखिया खुली कचहरी में फैसल शहजाद डीपीओ सियालकोट ने लोगों के मुख्तलिफ मसाइल सुने। तमाम थाना जात के अफसरान को फौरी तौर पर लोगों के मसाइल हल करने के अहकाम दिए। लोगों की बेशुमार शिकायत, स्ट्रीट क्राइम, नशे के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की मशावरत की। इस मौके पर जनाब फैसल शहजाद डीपीओ सियालकोट ने कहा कि मुजरिमों को कभी नहीं बख्शेंगे। हम अपनी आवाम के मुहाफिज हैं। अपनी जान पर खेल कर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। आवाम के जान माल, इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना डिस्ट्रिक्ट पुलिस सियालकोट का मोटो है। आगाज़ निशान है नुमाइंदा नई बात ने ट्रैफिक मसाइल की तरफ तवज्जो मरकूज करवाई तो डीपीओ जनाब फैसल शहजाद ने डीएसपी ट्रैफिक आगाज़ निशान नुमाइंदा नई बात के साथ 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। इस मौके पर जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए डीपीओ फैसल शहजाद के तमाम इक़दाम को मुस्तहसन करार दिया और उनकी सियालकोट में कारकर्दगी को सराहा। खुली कचहरी के अमल को देखकर साहबजादा मौलाना मोहम्मद अयूब खान ने फैसल शहजाद डीपीओ सियालकोट, एसडीपीओ डस्का और एसएचओ सिटी डस्का की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक पंजाब न्यूज़।